राम। यह तो वचन परम श्रद्धेय स्वामी राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा दिनांक 11/12 को प्रातः 8 बजे मोहन भवन कोलकाता में दिया गया। राम। नारायण 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 मनुष्य के इच्छा दो तरह की मुख्य होती है, एक भोग भोगने की, एक अपने मोक्ष की, मुक्ति की। तो भगवान ने दो सामग्री दी है। भोग भोगने के लिए कर्म सामग्री दी है और मोक्ष के लिए विवेक सामग्री दी है। तो कर्म सामग्री है, वो कर्म करना है, वो कर्म का आरंभ और अंत होता है, आदि और अंत होता है। ऐसे भोगों का आदि और अंत होगा और वो कर्मों का दुरुपयोग किया जाएगा तो दुख का भोग होगा। भोग दोनों होते हैं, सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। तो दुरुपयोग करने से दुख का भोग होगा और कर्मों का सदुपयोग करने से सुख भोग होगा। यहाँ भी सुख भोग होगा और परलोक में भी सुख भोग होगा। और दुरुपयोग करे तो यहाँ भी दुख भोगना पड़ेगा। थोड़े समय तक पुराने अच्छे कर्म है, उन कर्मों के प्रभाव से थोड़ा दिन सुख भोगेगा, परंतु वो कर्मों का प्रभाव जो कि सुख भोगने के लिए आया है वो खत्म हो जाने पर फिर दुख भोगना पड़ेगा। और विवेक है, उसका आदर करने से मुक्ति हो जाएगी और निरादर करने से बंधन हो जाएगा। तो विवेक का निरादर मत करो, आदर करो। अब विचार ये है कि भाई आदर क्या है, निरादर क्या है। तो एक बड़ी सीधी बात बताई है कि तुम जो दूसरों से नहीं चाहते हो अपने लिए मत करो। जैसे तुम्हारा कोई नुकसान करे, तुम्हारा नाश करे, पतन करे तो बुरा लगता है, तो किसी का नुकसान मत करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण कर लो। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने जो बुरा दिखता है वो और किसी के प्रति मत करो, ठीक हो जाएगा। इसमें भी एक विलक्षण बात बताई है, उधर ध्यान देना। अपने विरुद्ध मालूम देता है वो मत करो, अपने जो अनुकूल मालूम देता है वो करो। ये दो बातें हैं। तो अनुकूल मालूम देती वे करे, इसमें तो कठिनता होती है, परंतु अपने को प्रतिकूल मालूम देता है तो वो औरों के प्रति मत करो। कोई जीव जंतु हो, स्थावर हो, जंगम हो, कोई हो जीव, उनका नुकसान करना है, ये अपने नुकसान का निमंत्रण देना है। उनको उनका फल भोगना ही पड़ेगा। इस बात से किसी जीव का किंचित मात्र भी नुकसान मत करो, अहित मत करो, विनाश मत करो, पतन मत करो, अनिष्ट मत करो। अगर आप सुख भोग चाहते हो तो दान पुण्य कम करो तो भी काम चलेगा, परंतु अनिष्ट करोगे, दूसरे का नुकसान करोगे तो महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। कर्म किए जाए हैं, वो कर्म जितने किए जाए उतना ही फल नहीं, बहुत ज्यादा फल होता है। जैसे खेती करते हैं तो खेती में जितना अनाज बोया जाता है उतना ही अनाज पैदा नहीं होता है। अनाज
सैकड़ों गुना अधिक पैदा होता है। शुभ अशुभ काम की यहाँ खेती होती है। यहाँ थोड़ा सा सुख और सुविधा, आराम, मान, आदर, सत्कार के लिए अगर काम करते और उसमें किसी जीव का अहित होता है, किसी का नाश होता है, किसी का पतन होता है, किसी का अनिष्ट होता है, किसी के हृदय में ठेस पहुंचती है, तो ये ब्याज सहित सब पूरा भोगना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने से प्रतिकूल प्रति हो तो दूसरे के प्रति मत करो, और करोगे तो इसका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोट शतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा, बिना भोगे कर्म नष्ट नहीं होंगे, वे फल देकर के ही नष्ट होते हैं। इस वास्ते अशुभ काम मत करो और शुभ काम करो, वो दुनिया के हित के लिए करो, निष्काम भाव से अपनी कामना न रख करके दूसरों को आराम मिले, सुख मिले, जीवन मिले, किसी का भी कभी किंचित मात्र भी नाश न हो, ऐसा करो। गर्भ में आ जाए बालक, उसका भी पतन करना और दुख देना महान पाप है, बड़ा घोर पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है। ऐसा पाप मत करो। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो वर्तमान में और भविष्य में, तो कभी ऐसा पाप कर्म मत करो और शुभ कर्म करो। परंतु एक बात याद रखने की है कि कर्मों का फल होता है वो नाशवान होता है। क्यों? कर्मों का आरंभ और अंत होता है, तो उसके फल का भी आरंभ और अंत होगा, नित्य फल नहीं होगा उसका। और विवेक है, ये अनादि है और अनंत है, इसका आदर करोगे तो ये अनंत सुख देगा, और निरादर करोगे तो दुख देगा। इसमें एक भगवान की कृपा का एक नया कानून है, सदुपयोग करने से इतना सुख होगा जिसका कोई पारावार नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विशाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई संसार में हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, उससे बढ़कर कोई अधिक लाभ हो सकता नहीं। गीता भर में अगर कोई खास साधक देखना चाहे तो ये 6 अध्याय का 22वां श्लोक साधक के लिए खास काम का है। यंग लब्ध्वा, इस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई हो नहीं सकता, इतना अपार असीम लाभ होगा। तो विवेक का फल है अनंत है। क्यों? विवेक अनादि है और अनंत है। विवेक पैदा नहीं होता है, जागृत होता है। विवेक सबके हृदय में है, सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद्विचार से वो जागृत होता है, उद्बुद्ध होता है, वो प्रकट हो जाता है। ये है, सदा से सदा रहेगा। इसमें एक विलक्षण बात बताने में चला, वो क्या है कि विवेक पूर्वक काम करोगे तो आपको इतना अनंत सुख मिलेगा जिस सुख का कोई अंत नहीं है, इतना और इतना महान मिलेगा कि जिसके माप तोल का दूसरा सुख है नहीं। तो बड़ा भारी सुख और सदा के लिए सुख हो जाएगा। और उसका दुरुपयोग करोगे तो उसका फल महान दुख, पतन, बंधन होगा। परंतु एक बात विलक्षण है, जो वो ये है कि दुरुपयोग करने पर दुख होगा, वो महान दुख, जिससे दुख बढ़कर है ही नहीं कोई इतना हो और वो दुख सदा रहे, ये बात नहीं है। विवेक के सदुपयोग का फल तो महान सुख मिलेगा और नित्य मिलेगा, दुख कभी नहीं होगा, सदा ही सुख आनंद ही आनंद रहेगा। सुखम अक्षय अश्नुते, अक्षय सुख रहेगा, नित्य सुख रहेगा।
और इसका दुरुपयोग करोगे तो भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, परंतु सदा ही दुख रहेगा ये बात नहीं है। उस दुख का अंत होता है, ये भगवान के कायदे में एक विलक्षण बात है। परंतु दुख बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा, और दुख में आकर के मनुष्य फिर दुरुपयोग करता है। दुखी आदमी दूसरे को दुखी करता है। ध्यान देना, जो दूसरों को सुखी करता है वो सुखी ही सुखी कर सकता है, और सुख की वृद्धि होती चली जाएगी। और दुखी होकर करता है तो दुख के पाप का ही काम करता है, फिर पाप करते ही पाप करने का दुख भोगता ही चला जाएगा, फिर पाप और पुनः। दान भी कुपात्र दानात् भवेत् दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव भोगी पुनरेव पापी। तो अशुभ काम करने से अशुभ योनि मिलेगी, अशुभ बुद्धि मिलेगी, फिर अविवेक की तरफ विवेक विरोधी काम की तरफ रुचि होगी, वो फिर अक्षय सुख होगा। जो सुख दुख होगा अक्षय दुख, वो दुख पनपता ही रहेगा। दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, दारिद्र्य दोष होने से पाप करता है, और पाप प्रभाव नरकम प्रयाति, नरकों में जाता है। पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी, फिर पापी, फिर दर्दी, फिर पापी, फिर दर्दी, ऐसे परंपरा उसकी बड़ी भी नित्य चल पड़ेगी। विवेक के सदुपयोग का तो महान आनंद फल होगा, जो बड़ा भारी होगा, नित्य रहने होगा, कभी अनित्य में जाएगा ही नहीं, एकदम ही बंद हो जाएगा। उसको मोक्ष कहते हैं, वो मिल जाएगा। और दुरुपयोग करने से वो अक्षय दुख मिलेगा ऐसा नहीं, क्षय तो क्षयिष्णु ही मिलेगा, पर बुद्धि इतनी भ्रष्ट होगी कि बार बार पाप करेगा, फिर नरकों में जाएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरकों में जाएगा। ऐसी परंपरा दुख की चल पड़ेगी। विवेक का दुरुपयोग करने पर वैसी बुद्धि पैदा होगी, वैसे ही कार्य करेगा, वैसे ही संग मिलेगा, उस तरह की वृत्ति होगी, उस तरह के विचार होंगे, तो परंपरा महान दुख होगी। तो ये भी दुख बड़ा भयंकर हो, अनंत होगा। परंतु ये कर्म सामग्री है शरीर के लिए, विवेक सामग्री है आपके लिए। तो शरीर के लिए होने से शरीर अंत होने वाला है, इस वास्ते अविवेक उसे अंत वाला सुख दुख मिलेगा, अंत वाला। और विवेक का आदर करने से, विवेक आपका खुद है, सत और असत दोनों का विवेक। ना सतो विद्यते भावा ना भावो विद्यते सत, उभयोर विदिष्टो तस्तन्यो तत्वदर्शी। तत्वदर्शियों ने इस विवेक को देखा है, इसका अनंत फल मिलता है, कभी विनाश होता ही नहीं। कारण कि शरीर अनित्य है और आत्मा स्वयं नित्य है। नित्य अनित्य का विवेक होने पर अनित्य से संबंध विच्छेद हो जाता है, नित्य सुख नित्य आनंद में ही रहता है। क्योंकि ये स्वयं आप नित्य है, अनित्य नहीं है। परंतु अनित्य न होते हुए भी शरीर अनंत नहीं होते हुए भी शरीर को लेकर काम किया जाएगा, फल भोगना पड़ेगा उस अनंत को ही। जो अनंत जीवात्मा है, नित्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जीव भूत सनातन अनादिकाल से है, तो इसके दुखों का अंत नहीं होगा। इस वास्ते विवेक का अनुपयोग दुरुपयोग करना है, बहुत ही बड़ी भारी गलती की बात है। किसी को भी जीव को सताना, किसी जीव को एक चींटी को भी मारना है तो उनसे बड़ा भयंकर दुख होगा। मच्छरों को मारते हैं, मक्खियों को मारते हैं, टीडी को मारते हैं, खटमलों को मारते हैं, सर्पों को मारते हैं, बिच्छुओं को मारते हैं, तो मरना पड़ेगा आपको कई बार। जैसे खेती की जाती, उसमें जितने दाने होते हैं उतना ही अनाज पैदा नहीं होता है, ऐसे बुरी खेती का भी बीजों का अनंत फल 84 लाख जोनी भोगना पड़ेगी। एक मनुष्य जन्म में किए हुए पापों का फल 84 लाख जोनी है, और वो
लख 84 भुगतते बीत जात जुग 4, सतयुग त्रेता द्वापर कलि, चारों युग बीत जाते हैं पाप का फल भोगते भोगते। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का फल भोगते चारों युग बीत जाते हैं, और चारों युग बीतने पर भी पाप फिर बाकी रह जाते हैं। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पाप, वो जो संचित होते हैं, वो संचित पाप होते हैं, उनमें से फिर पाप योनि मिलती है, फिर पाप करता है, फिर पतन की तरफ जाता है, तो वो भी एक अनंत की तरह ही अनंत ही है पाप। इस वास्ते दुरुपयोग करना है बहुत ही बड़ी भारी जुल्म की बात है। शास्त्रों के संतों के वचनों से हमें बात मालूम हुई है कि मनुष्य अगर अपने दुरुपयोग न करे तो सामान्य रीति से चलता हुआ परमात्म तत्व को प्राप्त हो सकता है, न्याय पर चले ठीक तरह से। कहने में थोड़ा संकोच होता है, परंतु मेरे को बात भगवत गीता के 3रे अध्याय से मिली है। परस्परम भावयंत से परम वापस्य, एक एक का उपकार करे, एक एक का हित करे, अपनी दृष्टि से दूसरे को जीवन देवे, दूसरों को मदद करे, सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, आदर करे, सत्कार करे, प्रशंसा करे, दुख दे, दुख दे नहीं, सुख ही सुख दे, आराम ही आराम दे। संतों का स्वभाव ही ऐसा ही बताया है कि वे मंद कर जो करे ही भलाई, दूसरा उनका मंद करे तो वे भलाई करते रहते हैं, भलाई भरी हुई है। इस बात से लिखा गया है कि निष्पीड़ित तो भी मधुरम उद्मम से ईख दंडा, ईख होता है, ऊख में कहते हैं, ईख कहते हैं, उसको पेरे खूब जोर से पीछे तो मीठा ही मीठा निकलता है। ऐसे संत महात्मा पुरुष है, उनको दुख दिया चाहे तो ही मीठा निकला है। ऐसा नहीं कि ये तंग कर रहा है तो इसके लिए कड़वा निकल जाए, कड़वा है ही नहीं, निकले कहाँ से, उसमें मिठासी है। तो वे सबको सुख ही पहुँचाते हैं, आराम ही पहुँचाते हैं, भलाई करते हैं। इस बात से हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक दुआरी। जो विवेक का आदर करता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है। वैसा आप दान से, पुण्य से, सेवा से इतना सुख नहीं पहुंचा सकते जितना सुख उन महापुरुषों के द्वारा दुनिया को पहुंचता है। स्वतः वो भी पहुंचता है, उनमें ये अभिमान नहीं कि मैं सुख पहुंचाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान के आते ही रात्रि चली जाती है, दिन हो जाता है, सबको प्रकाश मिलता है, सब अपने अपने धंधे में लग जाता है, साफ दिखने लगता है, परंतु सूर्य के ये अभिमान नहीं होता कि मैं यहाँ प्रकाश कर रहा हूँ। हो रहा है प्रकाश, करे क्या, वो आ जाए, कह दिया जाए सूर्य भगवान को कि आप आ जाओ और प्रकाश मत करो, अंधेरा रहने दो, प्रकाश मत करो, तो उसके हाथ की बात में ये प्रकाश हो जाता है। ऐसे भगवान और संत महात्माओं के द्वारा प्रकाश होता है, वो प्रकाश बड़ा विलक्षण होता है। ध्यान देना, ये विवेक की महिमा कहता हूँ मैं। वो विवेक कितना काम करता है, भीतर पड़ा पड़ा प्रकाश करता है। वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की तरह नहीं है, लिखा तो सूर्य की तरह ही है। यस्सेवते माम अगुणं गुणात्परम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादांत रेणु विश्वसन् पुनाति लोकत्रयम् यथा रवि। उपमा तो रवि की दी है, वो जैसे प्रकाश करता है ऐसे करता है, परंतु सूर्य का प्रकाश बाहर होता है और संत महात्माओं के वचनों से प्रकाश भीतर का होता है। अंतःकरण में अंधेरा है वो दूर हो जाता है, परम शांति परम आनंद मिलता है उसको, भीतर का प्रकाश हो जाता है, अंधेरा मिट जाता है। ऐसा अलौकिक है प्रकाश उनका। तो वो महिमा है विवेक की, वो कोई व्यक्ति की महिमा नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है, ये प्रकाश की महिमा है विवेक की। तो विवेक का प्रकाश प्राणी मात्र को मिला है, परंतु मनुष्यों को विशेषता से मिला है।
ऐसे विवेक के कारण ही मनुष्य की आज महिमा है कि मनुष्य जन्म में सबसे श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ कोई हाथ पांव ऐसे हो, लंबा हो, चलता हो, पैरों से हाथ लटकते हो और माथा काला हो, ये मनुष्य ये नहीं है। मनुष्य की महिमा इसकी नहीं है। इसको तो अधम शरीर बताया। तारा को उपदेश दिया है भगवान ने, वहाँ का क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। परंतु उत्तरकांड में सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत देही, वो इस ढांचे की महिमा नहीं है, इस पुतले की महिमा नहीं है, इसमें जो विवेक है उसकी महिमा है। सर अचर इसको जांचना करते हैं, सब इसको देवता भी चाहते हैं। देवाना में भी दुर्लभ, उनको भी दुर्लभ, ऐसा ये शरीर है। इस शरीर में जो विवेक शक्ति है वो उल्टी चलने से तो महान कल्याण होता है और उल्टी चलने से महान नुकसान होता है। आज अगर विवेक को उल्टा चलाते हैं, सांसारिक भोगों में लगाते हैं, तरह तरह के आविष्कार में लगाते हैं, ये निषेध मैं नहीं करता हूँ, पर इसमें ही अटकना नहीं चाहिए। ये भी ठीक है, एक व्यवहार में काम की बात है, परंतु विवेक को लगाना चाहिए। सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, बंधन मुक्ति का विवेचन करने के लिए, इनका ठीक ज्ञान संपादन करने के लिए विवेक का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि अनंत सुख की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए सुखी। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवम याश्री पांडव, जिसके जानने के बाद पुनः मोह होता ही नहीं, मूर्ता आवेगी ही नहीं, अज्ञान आवेगा ही नहीं। अज्ञान का अत्यंत अभाव होता है, ज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष में भी ज्ञान रहता है, अविवेक से अविवेकी पुरुष में भी विवेक रहता है। सब चीज का नाश नहीं होता। जितने शरीर धारण करते हैं, शरीर सब अनित्य है, परंतु जीव इसमें नित्य है। तो नित्य की प्राप्ति का विवेक भी नित्य है, वो सदा सबके साथ में है। उसका सदुपयोग करो तो विवेक बहुत बढ़ता है, दुनिया का उद्धार कर दे ऐसा विवेक बढ़ता है। जैसे पशु पक्षी का शरीर पशुओं का होता है तो वो छोटे बच्चे भी तर जाते हैं, और मनुष्य तरना नहीं जानता तो बूढ़ा हो तो भी पानी में डूब जाता है। और तरना वाला तो संसार से उद्धार करने की बात बता देता है, उद्धार कर देता है। इतना विलक्षण विवेक मनुष्य शरीर में जागृत होता है, ऐसी भगवान ने योग्यता दी है। ये भगवान की दी हुई योग्यता है, ये कर्मों का फल नहीं है। जो हमारे में विवेक है सत असत का, नित्य अनित्य का, ये अपने कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल तो नाशवान होता है, और नित्य विवेक नित्य है, अनित्य नहीं है, कर्मों का फल नहीं है। कहते कर्मों का फल माने तो कहा है कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि तो कर्मों के अनुसार होती है, तो बुद्धि का गुण नहीं है विवेक। विवेक बुद्धि में प्रकाशित होता है, वो गुण नहीं है। जैसे ये लट्टू प्रकाशित होता है तो इसमें बिजली प्रकाशित होती है, ये लट्टू का गुण नहीं है, बिजली का है। इस तरह से बुद्धि में विवेक शक्ति आती है, विवेक से ही शक्ति आती है बुद्धि में समझने की। बुद्धि का खुद का गुण नहीं है ये। बुद्धि तो मन बुद्धि से अहंकार अंतःकरण है, करण ये करता नहीं है। करण औजार होते हैं, जैसे लिखने का औजार कलम होती है, ऐसे करण है, करता नहीं है। और विवेक है कर्ता में, खुद में कर्ता में स्वयं चेतन है, वो नित्य है, वो अनित्य नहीं है। तो वो विवेक का दुरुपयोग करने से कर्मों का दुरुपयोग होता है, कर्म भी खराब होते हैं। तभी जब विवेक पहले, वो विवेक का आदर नहीं करता, विवेक नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, छिट जाता है, इससे दुष्कर्म करता है, जिससे पाप भोगता है, जिसका कोई अंत नहीं आता। तो ये विवेक और कर्म दो शक्ति भगवान ने दी है। तो भोग भोगने के लिए कर्म शक्ति दी है। भोग क्या? सुख भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए नहीं दी है। ऐसे ही विवेक कल्याण के लिए दिया है, बंधन करने के लिए नहीं दिया है। विवेक का दुरुपयोग करने से बंधन होता है, तो सदुपयोग के लिए दिया है। एक शंका आती है कि महाराज ऐसा विवेक क्यों दिया? महाराज ऐसा ही कर देते भगवान, अविवेक दे देते तो हम ऐसा विवेक दे देते तो हम दुष्कर्म करें ही नहीं, हम पाप करें ही नहीं, ऐसा कानून बना देते तो बड़ा अच्छा था।
जिसे हम ठीक कर लेते, कहते हैं ये दिखते में अच्छा दिखता है, वास्तव में ठीक नहीं है। क्यों हम ऐसा कर देते तो पशुओं की तरह ही जीवन होता। मनुष्य की स्वतंत्रता है, ये भोग में मोक्ष में चाहे जिधर जा सकता है, ये स्वतंत्रता ही नहीं रहती, सर्वथा स्वतंत्रता हो जाती, पराधीनता हो जाती। जैसे पशुओं के हैं, पशु का धूल भोगना ही पड़ता है, फिर दूसरा भोग फिर भोगना पड़ता है। वे स्वयं कुछ उद्योग करके अपना कल्याण नहीं कर सकते। अगर भगवान ऐसा ही स्वतंत्र बना देते तो मनुष्य जन्म की महिमा ही खत्म हो जाती, महिमा भी नहीं होती। इस बात से विवेक भगवान ने दिया है, अनादि है ये। अगर कहा जाए कि कर्मों का फल है ऐसा माने तो क्या हर्ज है कि बड़ा भारी हर्ज हो जाएगा। क्योंकि विवेक है वो अच्छी चीज है, अच्छी के लिए कर्म भी अच्छे करने होंगे, और अच्छे और मंदा दो कर्मों का विभाग पहले होना चाहिए। ये विवेक के बिना अच्छे मंदे कर्म का विभाग नहीं होगा, और कर्म के विभाग किए बिना मंदे कर्म का त्याग कर अच्छा कर्म अनुष्ठान कर नहीं सकेंगे, तो फिर अच्छे कर्म का फल विवेक कैसे होगा। अच्छे विवेक तो कारण है अच्छे कर्मों का, और वो कारण स्वतः सिद्ध नित्य है, अनित्य होगा तो विवेक पूर्वक काम कैसे करोगे। विवेक पूर्वक काम किए बिना विवेक जागृत कैसे होगा, उसका शुभ नतीजा कैसे निकलेगा। तो शुभ कर्म निकला तो शुभ और अशुभ का ज्ञान पहले चाहिए, पीछे कर्म होंगे। इस वास्ते विवेक अनादि है और भगवान की कृपा से मिला है और जीव मात्र को मिला है। मनुष्य के सिवाय इतर पक्षी पशु पक्षी है, वृक्ष है, लता है, दूब है, घास है, इनमें केवल अपने निर्वाह का ज्ञान तो है, अपने ठंडी और सर्दी का ज्ञान होता है, सुख और दुख का ज्ञान होता है, भोग होता है सुख दुख का दोनों का भोग होता है। और यहाँ ये अगर शुभ कर्म करे, स्वर्ग आदि के लिए करे और ब्रह्मलोक के लिए सुख भोग करे, तो वहाँ पुण्यों का फल भोग करके फिर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, पुनरावर्ती में आएंगे। क्योंकि वो लोक नित्य नहीं है, उनमें निवास है, वो नित्य नहीं है, तो अनित्य में रह करके उसका भोग भोगने फिर अनित्य लोकों में आना ही पड़ेगा। इस वास्ते कर्म शुभ कर्म करके और सुख भोग लो, इतने में खर्ची खत्म हो जाएगी तो आना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में चलते हैं, एयर कंडीशन में चलते हैं, तो खत्म होने पर टिकट खत्म होने पर उतरना पड़ता है, खर्ची खत्म हो जाएगी तो आना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में चलते हैं, एयर कंडीशन में चलते हैं, तो खत्म होने पर टिकट खत्म होने पर उतरना पड़ता है। ऐसे सुख भोग स्वर्ग है, ब्रह्मलोक आदि के, इनमें भोग भोगने पर क्षीणे पुण्य मतलब पतन होता ही है उसका। तो ऐसे नाशवान कर्म जितने होते हैं सब नाशवान होते हैं, तो नाशवान सुख भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। भगवान ने कृपा करके अविनाशी सुख के लिए विवेक शक्ति दी है, और विवेक शक्ति से काम किए जाए वे कर्म भी कल्याण में साधक होते हैं। कर्म जितने सब के सब विवेक पूर्वक किए जाएं, दूसरों के हित के लिए करे जाएं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते तथा। पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं। जब विवेक की जागृति होती है तो उनके स्वतः अपने सुख नहीं, औरों को सुख देगा, औरों को सुख देगा, उनका अनंत सुख होगा जब निष्काम भाव होगा। तो इस वास्ते भोग सामग्री है वो कर्म से मिलती है, पर कर्म से मिलती हुई नाशवान, और विवेक की मुख्यता रहेगी, विवेक का संपुट रहेगा तो कर्मों का फल भी अक्षय सुख होगा, अक्षय सुख में भर्ती हो जाएगी। क्रिया का फल भी और विवेक का फल भी दोनों मुक्ति देने वाले हो जाएंगे, सदा के लिए कल्याण करने वाली बात हो जाएगी। इस बात से मनुष्य को चाहिए कि विवेक पूर्वक काम करे, अविवेक न करे। विवेक पूर्वक करने से किसी का अहित नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं अपना अहित नहीं चाहता तो औरों का अहित न करे। ये कहा था मैंने वर्तमान में और भविष्य में हमारे को दुख न हो और हमारा और दूसरे किसी का अहित न हो, ये चार बातें। हमारा और दुनिया का अहित न हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुँचे, और अभी और परिणाम में अहित न हो, सदा ही सुख और सदा ही आनंद पहुँचे,
ऐसा विवेक करने से ऐसी बात उनकी में पैदा होती है, वो कभी किसी के दुख में कारण नहीं बढ़ता। और दुख में कारण बनता है उसको भयंकर दुख भोगना ही पड़ता है। परंतु जब तक वो अंधा रहता है, दुष्कर्म करता है, पाप कर्म करता है, तो विवेक ऐसा जागृत नहीं होता। फिर अविवेक कोई आदर देने लगता है, विवेक का निरादर करने लगता है, बार बार जन्म और मरण में जाता है। तो भगवान ने विवेक दिया है कल्याण करने के लिए, ये भोगने के लिए नहीं। भोगना के तरह तरह के पदार्थों को पैदा करना, उनका तरह तरह से भोगना, इसके लिए विवेक नहीं दिया है। विवेक दिया है कल्याण के लिए, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख न हो। संसार के सुख भोगोगे तो थोड़े दिन भोग करके तो फिर दुख भोगना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते सज्जनों, शुभ काम करो और विवेक पूर्वक करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, विवेक पूर्वक पहुंचाओ, किसी को किंचित बात भी कष्ट न दो। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी, ये सपने में भी कहने का तात्पर्य कि आदत ऐसी बढ़ जाती है मनुष्य की दूसरों के हित करने की, सुख पहुंचाने की, तो स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं करेगा। तब समझना चाहिए आपके स्वभाव में अच्छाई आ गई है। और स्वप्न में भी अहित किसी का होता है, जानकर होता है, तो आपके स्वभाव में अविवेक का राज्य है। अब पतन की तरफ जाने की आपकी बारी आ गई। अपने विवेक का आदर करके शुभ काम करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा देनी है, दुख देना है, पतन करना है, बहुत बड़ी भारी पाप की बात है, अन्याय की बात है। तो भाइयों बहनों, सावधान रहो। मनुष्य शरीर है, बड़ा कीमती है, तो किसी तरह से लोग कीमती होगा, पाप की तरफ जाओगे तो महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। और विवेक से परमात्मा की तरफ चलोगा तो महान आनंद भोगना होगा, और अक्षय आनंद, सदा के लिए आनंद, महान आनंद, जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं, ऐसा आनंद मिल जाएगा। तो बड़ा सुंदर मौका है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनेत्यमपि यधीरः पूर्णं यथेत न पतेत मृत्यु यावत् निस्तेजसाय विषय खरु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं, ये बहुत जन्मों के बाद में बड़ा दुर्लभ मानव शरीर मिला है। भाइयों बहनों, चेत करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। ये कल्याण करने के लिए मिला है, अपना सदा के लिए महान हित कर रहे, कल्याण कर रहे, उसके लिए मनुष्य अर्थदम बड़ा इसमें प्रयोजन सिद्ध होता है। इसको प्राप्त करके भी अगर नहीं किया तो सो परत्र दुख पावे ही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष देगा, कलयुग का समय हम क्या करें, कर्म को दोष देगा, हमारे कर्म बड़े खराब हैं और ईश्वर ने हमारे वैसे ही पैदा कर दिया, बिल्कुल मिथ्या दोष है। कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनय प्रयास। कलयुग का समय तो बहुत अच्छा है। जैसे धान का भाव तेज हो जाता है तो सब लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब है, क्यों रोजाना खर्चा होता है, बहुत महंगा हो गया अनाज, तो सब कहते हैं कि बाजार खराब है। परंतु जिसने रुपया 2 रुपया 3 रुपया मन में अनाज लिया है और हजारों मन अपने पास स्टॉक है, वो भी कहता है बाजार खराब हुआ है। वो तो कहते हैं मौज हो गई है, 20 गुना लाभ हो गया, तो वो तो मिल करता है। ऐसे ही कल तो खराब किसके लिए है, जो शुभ काम नहीं करते हैं उनके लिए खराब है। जो भजन ध्यान करते हैं उनके लिए तो कलयुग की बड़ी भारी महिमा है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ। कलयुग समयुग है ही नहीं दूसरा कोई। इतनी सुगमता से कल्याण सतयुग में नहीं होता था, त्रेता में द्वापर में नहीं होता है, जितना कल्याण सुगमता से कलयुग में हो सकता है। तो कली संभाव्य अंत्यार्या, इनकी महिमा करते हैं सभी।
सारे के सार भागे ने सार जानने वाले संत महात्मा, तो काल को दोष देना भी बड़ा मिथ्या, बड़ा अन्याय है। ऐसे कर्म दोष है तो बड़े भाग्यवान तनु पावा। कर्म भी अच्छा है जिससे अच्छा शरीर मिला, अच्छा विवेक मिला, गीता जैसा ग्रंथ मिला, रामायण जैसे ग्रंथ मिले, ऐसे शास्त्र जो कल्याण करने वाले, महाभारत है, भागवत है, उपनिषद है, ऐसे विलक्षण विलक्षण ग्रंथ जिनमें प्रकाश ही प्रकाश है, एकदम मनुष्य को साफ करके और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दे, ऐसे ग्रंथ मिले हैं। तो ये कर्म अच्छे थे जिसमें रहे, पर भगवान कृपा करके ऐसों का सहयोग देते हैं। भैया भगवान सहयोग सबको देते हैं, पापियों को, पुण्यात्मा को, धर्मात्मा को, अधर्मात्मा को, सबको, ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधारण जीवों को भगवान मौका हरेक को अपने कल्याण का देते ही हैं। अच्छा अच्छा संग भी देते ही हैं। कोई आदर करे कोई आदर न करे, ये मनुष्य के खुद की अपनी स्वतंत्रता अपने हाथ की बात है, परंतु भगवान कृपा करे ऐसा मौका देते हैं। राम मया सब सदूर गया, साधु संग जब होए तो प्राणी जाने कसूरे हो विषय सुख हो। तो भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो उनको शुभ कर्म मिलते हैं, शुभ अवसर सबको मिलते हैं। संत महात्मा भी सबको मिलते हैं और उनके सामने आते हैं। भगवान की कृपा सब पर होती है। उनसे कोई लाभ लेना चाहे तो ले लेता है, और नहीं तो लाभ से वंचित रह जाता है। सज्जनों, जब सत्संग का, सत्शास्त्रों का, सब विचार का मौका पड़े तो अधिक से अधिक लाभ ले लेना चाहिए, वंचित रहना चाहिए। इस वास्ते मनुष्य को सावधान रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी महाराज कह रहे हैं। उसमें कहते कहते बहुत विलक्षण नीति सुनाई और कई बातें सुनाई है। उसमें कहा कि ऋषि महात्मा कहते हैं कि मौत है ही नहीं। तो धृतराष्ट्र को बड़ा आश्चर्य आएगा, दुनिया मर गई और मर रही है कि मौत है ही नहीं, ये बात क्या है? ऐसे संत कहते हैं, तो बताओ हमारे को। तो संत सुजात ऋषि को याद किया। विदुर जी महाराज ने संत सुजात ऋषि को याद किए तो प्रकट हो गए, वहीं आ गए कि बोलो कि महाराज धृतराष्ट्र से शंका हो रही है, आप तो कहते हो कि संसार में मौत है ही नहीं, और दुनिया मर गई, तो फिर कैसे मर गई? अब बताओ। तो कहते हाँ, मौत तो है ही नहीं, प्रमाद ही मौत है। जो अपने स्वरूप से प्रमाद करता है वही मरता है, अगर अपने स्वरूप में से तो मरता ही नहीं। मरेगा अमर जीव मरे सो काया, मरती तो काया है, काया में मन रखता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, मरने से मरने मन को प्राप्त होता है। काया में नहीं और अपने स्वरूप में स्थित होता है, प्रमाद नहीं करता तो मरता है ही नहीं। तो मौत है नहीं वास्तव में, मौत तो इसने तैयार कर ली, अपने जान करके पैदा कर ली, मृत्यु है नहीं। तो बात ये है कि इतना विशेष विवेक इस मनुष्य शरीर में है जिससे मृत्यु को तर जाए। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मथ कर काढ़े कोय, उलट काल को खात है। ये काल है, मौत है, कालो दिन देवो विवेक स्वतंत्र का अंत का जो जमराज है वो किसको खाता है कि जो काल का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, उसको समय खा जाता है। और समय अपना सब का सब ठीक तरह से लगाता है, पारमार्थिक बातों में लगाता है, तत्व ज्ञान में लगाता है, तो वो सदा अमर हो जाता है। ये काल ही कल्याण करने वाला हो जाता है, धर्मराज कल्याण करने वाला हो जाता है, अंत तक है वो अनंत आनंद देने वाला हो जाता है। यदि सदुपयोग करे तो विवेक का सदुपयोग करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। वो कल्याण के लिए भगवान ने विवेक दिया है। ये तरह तरह आविष्कार के लिए नहीं कि तरह तरह का आविष्कार, टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, तरह तरह, ये अच्छा है, इनको भी काम में ले, दोष की बात नहीं है, परंतु इसमें ही लग जाना है, ये बड़े भारी दोष की बात है। नाशवान में लग जाना। अविनाशी स्वयं अविनाशी विनाशी सुख में राजी होता है, जो क्षणिक सुख होता है थोड़ी देर फिर दुख हो जाता है,
ऐसे सुख में लगता है ये बड़ा भारी दुरुपयोग है। तो भाइयों बहनों कृपा करो कि ऐसे नाशवान सुख में मत फंसो। थोड़ी सी सुविधा हो जाए, सुख हो जाए, जिसके लिए महान महान घोर घोर पाप कर बैठते हो। राम 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 कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो। अभी पता नहीं लगता है, बचपन में खेल कूद अच्छा लगता है, पर खेल कूद आज हासिल क्या हुआ, और विद्या पढ़ी है तो आज भी वो काम आती है, अगर भी काम आवेगी। ऐसे ही आप मानव शरीर प्राप्त करके और ब्रह्म विद्या के लिए उद्योग करोगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। दुख आपके नजदीक फटक नहीं सकता, ऐसा महान आनंद आ जाएगा। और नहीं तो बड़े भारी दुख का सामना पड़ेगा, या दुख पाना ही पड़ेगा। तो विवेक शक्ति पूर्वक आप अच्छे काम करो, उत्तम काम करो, निष्काम भाव से करो। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। क्या कहूँ, बार बार क्या कहूँ, एक ही बात है, विशेषता से ध्यान दे आप लोग। दूसरों का हित करो, आपका हित होगा। अभी वर्तमान में, भविष्य में हित हो जाए ऐसा काम करो, भविष्य में दुख पाना पड़े ऐसा काम मत करो। अपने लिए दूसरों के लिए अहित हो जाए ऐसा काम भूल करके मत करो। अगर कर लिया तो बड़ी मुश्किल है। देखो, शुभ कर्म होते हैं वो आप करोगे तो होंगे, तो नहीं होते। अशुभ शुभ आप साफ हो जाएंगे। घर पर आपके कोई भिक्षुक आवे, साधु आ जाए भिक्षा के लिए, और आप ना कह दो हम तो नहीं देंगे, तो लौट जाएगा। कि महाराज कोई देने वाला नहीं है तो लौट जाएगा। कि महाराज रोटी बनी ही नहीं है तो लौट जाएगा। मन डाकू आएगा वो लौट जाएगा। कह दो कि हम धन नहीं देंगे, तो देंगे मैं लूंगा, मार पीट कर ले जाएगा, वो लूट कर ले लेगा, दंड देगा, मारेगा, पीटेगा। कहते धन नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं। कि कोई देने वाला नहीं है, देने की जरूरत नहीं, मैं खुल जाऊंगा स्वयं ही। ऐसे पाप कर्म है, दुष्कर्म है, ये छूटेंगे नहीं। अवश्य में भोगते में बड़े भयंकर है, ये दुष्ट पुरुषों की तरह है। पुण्य पाप है, निष्काम भाव से कर दिया जाए। कोई कहते हम पाप करते निष्काम भाव से, निष्काम भाव से होता ही नहीं। अर्जुन ने पूछा है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अन्य भी। पाप का करना कोई अच्छा नहीं समझता, क्योंकि पापों का फल दुख है। तो अनिच्छा ने भी पाप करना नहीं चाहता। फिर मनुष्य किसने प्रेरित होकर पाप करता है? तो भगवान ने चल दिया कामेश्वर। संसार के सुखों की, भोगों की जो कामना है, ये कामना पापों की असली जड़ है। इनसे पाप ही पाप पैदा होंगे और दुख ही दुख पाना पड़ेगा। सज्जनों, अभी कृपा कर चेत जाओ तो बड़े आनंद की बात है। और अभी अगर नहीं चेते और पाप करने में लग गए तो दुर्दशा बड़ी बुरी तरह से होगी, जिसका फल भी अपने को भोगना पड़ेगा। इसमें कभी बच सकते नहीं। दुख होता है हमारे को, तो विचार करते हुए मन में आता है कि राम 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 राम, ये भाई बहन क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, किस स्थान पर आए हैं, कितना आपका ऊंचा दर्जा है। परमात्मा की प्राप्ति करो, सदा के लिए सुखी हो जाओ, अक्षय सुख को प्राप्त हो जाए। सुखम आत्यंतिकम ये तद बुद्धि ग्राह्य अतेंद्रियम, अतेंद्रिय बुद्धि ग्राही अत्यंत सुख, अत्यंत सुख, जिससे बढ़कर कोई सुख नहीं, वो जिसे प्राप्त है। दुख संयोग वियोगम, जहाँ दुख का संयोग ही नहीं, स्पर्श नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त हो जाए। 22 और 23 श्लोक में कहा है, ऐसे सुख की प्राप्ति का मौका आया हुआ है। ऐसे मौके में करते हैं, हत्या करते हैं, पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जो व्यापार के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते हैं। समझते रुपया आ जाएगा, रुपया तो भाई यही रह जाएंगे। और वो पाप किए कौड़ी एक साथ रहेगा, कौड़ी पीछे नहीं रहेगी, पाप चलेगा साथ में। पाप करके कमाया हुआ पैसा कौड़ी एक साथ नहीं चलेगा। इतना बड़ा भारी नुकसान मनुष्य जीवन में कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है, जानता हुआ समझता हुआ भी कोई भी कितना ही झूठ कपट करने वाला, बेईमानी करने वाला नहीं चाहता कि मेरे साथ मेरा मुनि बेईमानी करे, मेरे विश्वासघात करे, मेरी शिकायत करके मेरे को काज में फंसा दे। ऐसा कोई भी नहीं चाहता। स्वयं झूठ कपट बेईमानी करता हुआ भी मेरे साथ कोई न करे, ये विवेक उसको जागृत है। पर दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए करता, अपने ऊपर आवेगा।
वो तो जबरन आवेगा, जबरदस्ती आवेगा, जिसके बचना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो। अरे पाप से डर रहे, अरे मैं तू पाप कर्मों से तो डर रहे भाई, इससे तो थोड़ी सी भय कर, इससे बड़ा भारी परिणाम खराब काम होगा। इस वास्ते विवेक को सामने रख करके सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, सुख दुख का कारण है वो विवेक, उसका आदर करके करो तो आपको दुख नहीं होगा। सब सुखों से संपन्न हो जाओगे, सब दुखों से छूट जाओगे, सुखों से आनंद से मस्त हो जाओगे। अपने अपने का हाथ कर मन सामने माने से ईश्वर अपना करो, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। इस वास्ते भाइयों बहनों कृपा करो, मेहरबानी करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। वो तो हित करो, न करने तो मत करो, परंतु पाप तो मत करो बिल्कुल भी। हित थोड़ा करो तो भी कोई हर्ज नहीं है, पर पाप थोड़ा भी बहुत भयंकर दुख देने वाला होगा। पापों की परंपरा चल पड़ेगी तो कोई अंत नहीं होगा। इस वास्ते कर्म शक्ति दी है और विवेक शक्ति भगवान की दी हुई है। उस विवेक शक्ति का सदुपयोग करो तो विवेक बढ़ जाएगा। इनका सदुपयोग करने से ये बढ़ते हैं, दुरुपयोग करने से पाप अन्याय दुराचार ये बढ़ते हैं। और विवेक का आदर करने सद्गुण सदाचार स्वतः बढ़ते हैं। स्वाभाविक सृष्टि विलक्षण हो जाती है, भाव विलक्षण हो जाते हैं, इरादा आपका विचार विलक्षण हो जाता है। इतना शांति, इतना आनंद होता है। सावधान हो जाओ, गफलत में मत रहो। मौका है, लब्धवा सुदुर्लभ तो अभी कहा ना, ऐसा दुर्लभ मौका, दुर्लभ काल साध सुलभ के रिपावा पाएंगे। परलोक से परलोक में सिद्ध किया तो सो पर तो दुख पाना पड़ेगा। तो अभी मौका है, अभी जीवन है, श्वास चलता है, आंखें टिमटिमाती है, तभी तक करो तो अपना काम कर लो। करो सो काम भजो सो राम। और अभी अगर नहीं करोगा तो आगाड़ी मिलेगा नहीं। शुभ का मौका भगवान देते हैं, कब होगी करी करुणा नर दे ही देते हैं मनुष्य शरीर। अभी नहीं किया तो ये मौका हाथ से चूक जाएगा, फिर भाई ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से अपनापन से नम्रता से कहता हूँ, सज्जनों पापों से बचो, अन्याय से बचो, झूठ कपट बेईमानी मत करो। पैसे के लोभ में आकर, सुख के लोभ में आकर के किया जाता है वो बड़ा भारी पाप होता है। ये हेतु बताया पाप में, सुख का लोभ है, धन का लोभ है, मेरे लाभ हो जाएगा लोभ है। लोभ, काम और क्रोध और लोभ ये नरकों का दरवाजा है। त्रिविधम नरकस्य द्वार महात्मा, अपना पतन करने वाला काम क्रोध था लोभ तस्मात्, इनका त्याग करो। कृपा करो कृपानाथ, आप खराब रास्ते मत जाओ, नुकसान होगा। अभी मेरी बात समझ में नहीं आती है तो नहीं आए, परंतु मैं मेरी बात नहीं कहता हूँ, मैं शास्त्रों की, संतों की, वेदों की, पुराणों की, स्मृतियों की, संत महात्माओं की बात जो मैंने सुनी है, पढ़ी है, विचार किया है, वे बातें सुनी है आपके सामने कहता हूँ। कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो। अपने घर का बच्चा समझो, मैं पैदा भी हुआ हूँ तो गृहस्थों से हुआ हूँ और पढ़ता हूँ तो गृहस्थों से। आज भी आपके अन्न से ही पढ़ने वाला हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, आप थोड़ी मेरी बात सुनो। मेरे को दुख होता है इस बात पे कहता हूँ, नहीं तो आप मर्जी अभी क्या करूँ मैं, मेरे कोई हाथ की बात नहीं है। आपके सामने हाथ जोड़ कर कहता हूँ, कृपा करो कृपानाथ। इतना दिन गए सो गए, गई सो गई, अब राख रही रे। जो बीत चुका समय बीत चुका है, अब आगाड़ी पाप मत करो तो भी बस जाओगे, बड़ी अच्छी काम हो जाएगा। अरे अब भी उसी रास्ते में चलोगे तो नतीजा बहुत भयंकर होगा। सज्जनों आप कृपा करो कृपा करो कृपा करो, बार बार मैं प्रार्थना करता हूँ, अशुभ रास्ते को छोड़ो। भूल से हो गई तो वो फिर मिट जाएगा, परंतु आपकी नियत ठीक हो जाए। कभी किसी को कष्ट नहीं देना है, कभी पाप कर्म नहीं करना है, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना है, ऐसा पक्का विचार कर लोगे तो इसमें भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, आपका पुण्य मदद करेगा। आज ऐसा एक पतन का
समय है, इस समय अभी के आदमी भी आपकी मदद करेंगे। आपसे बैर करने वाला भी आपको दुख देने के लिए चेष्टा करता है, वही पापों का नाश करके आपका शुभ काम करता है। कितनी अलौकिक विलक्षण बात है। हमारा अहित करने वाला भी हमारा अहित कर नहीं सकता। हमारे नियत ठीक होती है तो हमारा हित होता है। दूसरा दुख देता है, उसमें हमारे पाप नष्ट होते हैं। अहित करने पर हमारा हित होता है। ऐसी घटनाएं मैंने देखी है, मैंने भोगी है। जिन्होंने अनिष्ट करना चाहा है, हमारा इष्ट हुआ है, हमारा भला हुआ है, ऐसा मैंने देखा है। अभी की वर्तमान की दिशा में देखा है। ये केवल पुस्तकों की बात नहीं है, सत्य बात है। इस बात की कृपा करो, अब रास्ते में ठीक आ जाओ। दो बात बताई, एक विवेक और एक कर्म। ज्ञान परमात्मा प्राप्ति के लिए विवेक से भी है और कर्मों का फल सुख भोगने के लिए